आनंद मोहन आजाद भारत के इकलौते नेता रहे जिन्हें फांसी की सजा हुई। अगर ऊपरी अदालत सजा को आजीवन कारावास में नहीं बदलती तो आज बेटी की शादी में शिरकत भी नहीं करते। आनंद मोहन की रांगदारी से राजनीति की ओर रुझान से पहले का इतिहास छात्र आंदोलनकारी रहा है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1974 में आंदोलन शुरू हुआ तो आनंद मोहन ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ आंदोलन का हिस्सा बन गए। देश में जब इमरजेंसी लगी तो बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी तो आनंद मोहन भी पकड़े गए। लगभग 2 साल उन्हें जेल में गुजारना पड़ा। उनके दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। राजनीति में जब उन्हें कदम रखा तब उनकी उम्र मात्र 20 साल से भी कम रही होगी। उन दिनों राजनीति के 2 अनिवार्य जरूरतें होती थी, पहला दबंग होना, दूसरा जातीय समीकरण अनुकूल होना। यही वजह रही कि उन्होंने जातीय समीकरण को साधा। आरक्षण विरोध होने के कारण वे राजपूत समाज के साथ स्वर्ण दबंग नेता के तौर पे जाने जाने लगे। आनंद मोहन की गिनती अब दबंग के रूप में होने लगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित होने लगे। उसी दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। 1983 में पहली बार उन्हें एक मामले में 3 महीने की सजा हुई। यह वही दौर था जब बिहार की सियासत में रामा सिंह, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, पप्पू यादव जैसे लोगों का प्रवेश हो चुका था। इन सभी की सक्रियता उस समय अपराध के जगत में खूब थी। दबंगता का आलम यह था कि 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को उनके भाषण के दौरान आनंद मोहन ने काला झंडा दिखाया था। 1980 में आनंद मोहन ने समाजवादी क्रांति सेना बनाई। यह स्वर्णों का संगठन था जिसमें ज्यादातर राजपूत समाज के लोग थे। उसके बाद से तो आनंद मोहन की गिनती घोषित अपराधियों में होने लगी। लाव लश्कर के साथ चलना आनंद मोहन का सगल था। राजपूत समाज में उनके अपराध कर्म की अनदेखी की और अपना नेता मान लिया। पप्पू यादव से उनके संघर्ष का भी यह काल था। दोनों के बीच खूनी जंग होती रही। कोसी अंचल में कई हत्याएं उस दौर में हुई थी। आनंद मोहन को जनता दल ने उन्हें महिषी विधानसभा सीट से चुनाव में टिकट दिया। उन्हें जीत भी हासिल हुई। यह वही काल था जब बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा हुई तो इसका विरोध करने वाले आनंद मोहन ही अपने संगठन के जरिए सक्रिय थे। आरक्षण समर्थन पर हमले करना आनंद मोहन के दस्ते का कसूर था। यानी विधायक बनने के बाद भी वे अपराधी छवि को सुधार नहीं पाए। वे 5 बार लोकसभा सदस्य रहे। उनके बाद भी पत्नी लवली आनंद वैशाली से सांसद चुनी गई। इसी दौरान पप्पू यादव से भी उनके दुश्मनी बढ़ी। कोसी के इलाकों में पप्पू यादव के साथ आनंद मोहन की लड़ाई, खूनी जंग कुछ इस तरीके से तब्दील हो गई थी कि आनंद मोहन आरक्षण विरोधी थे जबकि जनता दल इसके समर्थन में था। तो ये कई ऐसे कहानी है आनंद मोहन की। चर्चा इसलिए क्योंकि आनंद मोहन बेटी की शादी में पैरोल पर बाहर निकले हैं और लगातार कई तस्वीरें ऐसी निकल रही है जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। राजनीति के साथ साथ समाज में धुर विरोधी रहे पप्पू यादव भी जब उनके घर पर पहुंचते हैं बिटिया को आशीर्वाद देने तो खूब चर्चा हुई। क्योंकि आनंद मोहन और पप्पू यादव की अदावत की कहानी किसी से छिपी नहीं है। तो आनंद मोहन एक बाहुबली नेता के तौर पर आजाद भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें फांसी की सजा हुई थी। हालांकि ऊपरी अदालत ने फैसले को बदल दिया था और आज बेटी की शादी में पैरोल पर बाहर हैं। लगातार लोगों से बिहार की राजनीति के तमाम धुरंधरों से भी मुलाकात कर रहे हैं।